कईने बरत तोहार हुए असरा हमार। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर आपका अपना YouTube चैनल और Facebook पेज लैंड ऑफ डेमोक्रेसी में। मैं बता दूं, मेरी मौजूदगी अभी सोनपुर मेला 2025 में और सांस्कृतिक मंच में है। और आज का कार्यक्रम में वंदना मैडम, जी हाँ, शारदा सिन्हा की बड़ी बेटी वंदना मैडम और उनके बेटे भी आए हुए थे और उनसे क्या कुछ बात हुई वो सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से देख लें। और हालांकि तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से वंदना मैडम अभी निकल रही हैं और सारे लोग हैं और क्या इन्होंने कुछ कहा आप लोगों के लिए और क्या मैसेज दिया है वो भी आप लोगों को जानना चाहिए, तो जानें। माँ के बाद प्रथम बार सोनपुर मेला में आना हुआ है मैडम, कैसा लग रहा है? बहुत भाव विभोर हूँ मैं कि सोनपुर मेले में मेरा आना हुआ है। माँ के साथ कई बार आना हुआ। बचपन में सबसे पहली बार यहाँ 86 में आई थी, लेकिन आज जब यहाँ आई तो वो सारी स्मृतियाँ सामने आ गई। और जगदम्बा घर में जैसे कि बाहर से ही आते हुए बज रहा था माँ का वो गीत, जो मैंने सोचा था सबसे पहले गाऊंगी, तो बहुत मेरी आंखें नम हो गई। हम दोनों भाई बहन सोच में पड़ गए कि ये माँ का आशीर्वाद ही है। ही मेले के गेट पर, प्रवेश द्वार पर हम पहुँचे और वहाँ सीधा जगदम्बा घर में बजना शुरू हो गया। ऐसा लगा जैसे उन्होंने इशारा दे दिया कि हाँ, मैं यहीं साथ में हूँ। बिल्कुल भाव से हम भरे हैं और लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छे से सबने सराहा, स्नेह दिया। कहीं ना कहीं मैम बिहार वासियों के साथ साथ पूरे समेत पूरे भारतवर्ष में उनकी खामियां खलती जी। तो क्या ये जो परंपरा है मैडम का, शारदा मैडम का, तो क्या इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहना है क्या? जी ज़रूर, हमारी तो यही कोशिश होगी कि हम उनके पद चिन्हों पे चलें, उनके गाए गीतों को गाएं और उनके जैसे गीतों को बनाने की कोशिश करें। आपने बहुत सारे गीत अभी आज गाए हैं मंच पर जी। चाहेंगे कि आप एक जो उनका अंतिम गीत था कष्ट हरे दुखवाने का, वो गीत आप गा दीजिए दर्शकों के लिए हमारे। वो गा तो देंगे हम, बस 2 ही लाइन, क्योंकि वो गाते मेरे भी आंख में आंसू आ जाता है। मुश्किल है। दुखवा मिटाई के साथ कुछ भी सोचना। दुखवा मिटाई छठे मैया कईने बरत तोहार हुए असरा हमार। सबके पुरावेलु मनसा हमार सुनिहार हमार। एक सवाल है जी। कि बिहार में माँ शारदा की कमी होती है, दर्शकों को ऐसा लगता है कि काश माँ शारदा होती। ये तब भी ये सवाल उठता था जब वो हॉस्पिटल में थी और छठ का समय था जी। तो क्या दूसरी माँ शारदा संभव है? कभी नहीं, कभी नहीं। ये तो हमारी भी सोच में कभी नहीं आता है, क्योंकि देखिए आम जनता को जितना भी लगे, ये तो हमारे लिए आशीर्वाद है उनका कि दीदी का रूप, स्वरूप, प्रारूप और जो गुण है सब कुछ बहुत करीब नज़र आता है। पर जिस माइन्यूटनेस से हमने सुना है, जिस सूक्ष्मता से उनको, तो उनकी गायकी को उतार पाना एक बहुत असंभव कार्य है। पर हाँ, ये है कि एक छांक, जिसको हमारे बिहार में शब्द कहते हैं ना, छांक मिल जाती है लोगों को और वो खुश होते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी वरदान है, सबसे बड़ा ये। अक्सर जब आप दोनों को देखते हैं तो माँ शारदा की याद आती है, क्योंकि उनका एक तो गायकी है आप में, दूसरा ये भी है कि जैसा उनका चेहरा था, जिस तरह से उनका रूप था, उस तरह से टीवी में देखने को मिलता है, आप में देखने को मिलता है। और आप दोनों हमेशा कहीं न कहीं एक साथ दिखते ही हैं। तो क्या ऐसा है कि माँ का आदेश था कि भाई आप हमेशा जो है एक दूसरे की रक्षा? बिल्कुल था। और वो उस आदेश से ज़्यादा ऐसा प्यार बना के गई हैं। उनको भी अपने भाई से बहुत प्रेम। ये बात उनको अलग से समझानी नहीं पड़ी, क्योंकि ये तो उन्होंने बचपन से ही उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई हुई थी। अच्छा, आज हम साथ हैं। अगर आप ऐसे जानेंगे तो हम बचपन में जब ये नर्सरी में होगा तो भी हम साथ थे, जब ये कॉलेज में होगा तो भी हम इसके वहाँ साथ थे, जब ये पटना में आया होगा वो भी मैं साथ थी, जब ये हॉस्पिटल में था हम तब भी साथ थे। ये संजोग है, ये संजोग है ये। और नहीं, माँ का बनाया हुआ एक उनकी रीति है एक्चुअली। देखिए, दोनों बच्चों को ना वो बहुत प्यार करती थी
और दोनों में से किसी को ऐसा ना लगे कि मुझे ज़्यादा करती है, मुझे ज़्यादा करती है, तो मेरे एब्सेंस में इसको समझाती थी कि तुमको हमेशा उसका ध्यान रखना है। और जब दीदी नहीं होती थी तो बोलती थी तुमको हमेशा उसके लिए खड़े रहना है, अलग अलग। पर जब वो चली गई तो हम दोनों के पास एक ही शब्द था कि हम दोनों को साथ रहना है। तो ये उन्होंने किया। और जाते जाते भी अपने मृत्युशैया से पहले की स्थिति में जब वो थी, बोलने लायक थी, तो उन्होंने दीदी को हाथ पकड़ के समझाया और मुझे भी अकेले में बोला था कि वंदना का साथ तुमको कभी नहीं छोड़ना है। तो ये अंतिम प्रश्न रहेगा सर और मैडम आपसे भी कि सारण जिले के लिए, और हालांकि वैशाली जिले के बॉर्डर पे है सोनपुर, हाँ, तो दोनों जिले के लिए एक लास्ट संदेश क्या होगा आपको? दोनों ज़िला जो है ना वो माँ की बोली भाषा में समाहित है पूरी तरह से। वैशाली इसलिए कि उनकी कर्मभूमि समस्तीपुर रही है, हाँ। तो बहुत लंबा समय वहाँ बीता। और सोनपुर इसलिए कि इस मंच से उनका उन दिनों का नाता है जब वो बहुत ज़्यादा व्यापक रूप में थी और कुछ नहीं था उस समय। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा लोग, खूब कार्यक्रम तादाद में होता भीड़ था आती उसमें। थी उनको सुनने के लिए। तो दोनों ही ज़िला अपनी भाषा, अपनी बोली से सशक्त है। और जो सोनपुर मेले का जो चलन है ना, ये हमेशा संस्कृति को रिवाइव करेगा, हमेशा कुछ ना कुछ नया लाने के लिए प्रेरित करेगा। तो हमें दोनों ज़िलों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। और एक लास्ट प्रश्न रहेगा सर, ये अंतिम है, क्योंकि सोनपुर मेला धीरे धीरे सिमट के रह रही है। पहले के टाइम में और अभी के टाइम में बहुत अंतर आ गया है। हाँ। इस पे क्या कहेंगे? अंतर आया है प्रचलन की वजह से। बहुत सारी प्रथाएं भी हुआ करती थी पहले, जैसे कि पुराने समय में मुझे लगता है कि यहाँ शादी विवाह के लिए भी लड़के और लड़कियाँ भी मेले में जमा होते थे। तो उन तरह की चीज़ों में ना नेचुरली बदलाव आया है, क्योंकि अब दुनिया सोशल मीडिया की होने लग गई है। सोशल मीडिया की वजह से सब जगह जैसे समाज में Communication परिवर्तन level है, change हो गया। वैसे हाँ। ये भी परिवर्तन है। लेकिन क्या है कि जैसे कि प्रसारण इसमें ये जो क्या कहते हैं, अरे भाई, क्या प्रसारण? नहीं, जो ऑफिसर्स हैं, जो कम्युनिटी है, हाँ। ये लोग सारे लगे हैं इसमें। जिला प्रशासन। हाँ। हाँ। तो वो लोग जब लगे हैं और कर रहे हैं, उसमें सब मिलजुल कर पार्टिसिपेट करते, तो उसको और दिशा दी जा सकती है। जो पहले से होता आया है उसको अब के हिसाब से कैसे और सुडौल बनाएं, सुडौल और स्वच्छ बनाए रखना है। हाँ, बहुत ज़्यादा। कला संस्कृति के माध्यम से स्वच्छ बनाए रखना है। थैंक यू सर। थैंक यू।